सौंदर्य बेबी, आज की रात को एकदम तड़कती भड़कती और स्पेशल बनाते हैं। लेट्स गो। लेकिन अनुज सौंदर्य संग रोमांस करने ही जा रहा होता है कि उतने में सौंदर्य खर्राटे मारते हुए सो जाती है। गुड नाइट बेबी। क्या यार, मुझे जादू की झप्पी और रोमांटिक पप्पी देने की जगह तुम यहाँ नींद की झपकी लेने आई हो क्या? सौंदर्य नींद में ही अपने पति अनुज को लात मारकर कमरे के बाहर उड़ा देती है। एक बार की बात है जब तीनों बहुएं खाना बना रही होती हैं, तभी चलो गाइस, दाल पक रही है, मैं तब तक एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ। हाँ यार, मैं भी खड़े खड़े थोड़ा ख्वाबों की दुनिया का एक चक्कर मार कर आती हूँ। मैंने कौन सा क्राइम किया है भाई साहब, मैं भी सो लेती हूँ। तीनों ही अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाती और किचन में खड़े खड़े ही सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद सास चंदा को किचन से आग की आहट महसूस होती है और जब वो किचन में आती है तो देखती है कि किचन के पर्दे पर आग लगी है। आग! अरे बहुओं, तुम क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? तुम तीनों कलमुइयों को आग का पता नहीं चला क्या? हाय हाय, सॉरी सासू माँ। तीनों बहुओं का यूं 24 घंटे सोना जारी ही रहता है। जब तीनों अपने पतियों संग हनीमून पर घूमने जाती हैं, तभी आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। सौंदर्य बेबी, आज की रात को एकदम तड़कती भड़कती और स्पेशल बनाते हैं। लेट्स गो। लेकिन अनुज सौंदर्य संग रोमांस करने ही जा रहा होता है कि उतने में सौंदर्य खर्राटे मारते हुए सो जाती है। गुड नाइट बेबी। क्या यार, मुझे जादू की झप्पी और रोमांटिक पप्पी देने की जगह तुम यहाँ नींद की झपकी लेने आई हो क्या? सौंदर्य नींद में ही अपने पति अनुज को लात मारकर कमरे के बाहर उड़ा देती है। अनुज को उसके दो भाई चंदन और जतिन भी मिलते हैं। तेरे साथ भी वही हुआ ना जो हमारे साथ हुआ? हाँ भाइयों। बेचारों का पूरा हनीमून चौपट हो जाता है क्योंकि तीनों की बीवियां तो 24 घंटे बस कुंभकर्ण के जैसे सो रही होती है। कोई कभी कपड़े धोते समय बाथरूम में तो कभी साफ सफाई करते समय घर के किसी कोने में सो जाती है। चंदा अब अपनी तीनों कुंभकर्ण बहुओं से तंग आने लगती है क्योंकि वो तीनों भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक रोज दिन दहाड़े ही तीनों बहुएं नींद में अपनी सास की बुराई कर रही होती हैं। मोटी भैंस कहीं की खुद को महारानी समझती है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उसी की नाक के नीचे उसकी जायदाद हड़प के रहूंगी। मन तो करता है एक थप्पड़ लगाऊं अपनी सास को, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। घमंडी गधेड़ी सास, चप्पल से सुताई करूंगी एक दिन उसकी। सास चंदा ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फौरन पानी की बाल्टी लाकर तीनों बहुओं पर पानी का अटैक करती है। उठ जाओ करम जलियों, कुंभकर्ण बहुओं। अरे लाज शर्म अपने मायके में ही छोड़ आई हो क्या? तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये तुम्हारा ससुराल है। खबरदार जो आप फिर से सोई तो। धासू माँ, मेरा मतलब सासू माँ, सोने दो ना प्लीज। नहीं कहा मतलब नहीं। अगर सोना है तो अपने अपने मैके चली जाओ, बेशर्मो। चंदा तीनों बहुओं को स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है और फिर तीनों बहुएं सोना कम कर देती हैं। लेकिन इतना भी कम नहीं, बहुएं एक हफ्ते के बाद फिर से अपने असली रंग दिखाने लगती हैं और सोती ही रहती हैं। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता और तीनों बहुएं नींद काफूर होकर मजे ले रही होती हैं कि तभी घर में चोर घुस आते हैं और तिजोरी में से सारे पैसे चुराकर भाग जाते हैं और बहुओं के गले के जेवर भी निकाल कर वो ले जाते हैं। पर बहुएं टस से मस नहीं होती और वो सोती ही रहती हैं। फिर बाद में, अरे निकम्मियों कुलक्षणियों, घर में चोरी हुई, तुम्हारे बदन पर पहने हुए गहने चोरी हुए और तुम तीनों कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। घोड़े बेचकर सोओगी तो यही होगा ना। निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अब तो मैं अपने तीनों बेटों की शादी 3 अच्छी और नेक लड़कियों से ही कराऊंगी। चंदा तीनों बहुओं को झाड़ू से मार मार कर बाहर ढकेल देती है। तभी तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों सास से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो सासू माँ, हम अब से सिर्फ उसी समय सोएंगे जब सब सोते हैं और कुंभकर्ण बहुओं से सर्वगुण संपन्न बहुएं बनकर दिखाएंगे। प्लीज सासू माँ, हाथ जोड़ के सॉरी, एक लास्ट चांस दे दो ना। हम जानते हैं आपका दिल तो पृथ्वी से भी बड़ा है। ठीक है, कह रही हो तो इसलिए आखिरी चांस दे रही हूँ। अगर फिर से वही गलतियाँ दोहराई तो सीधे मैके पार्सल कर दूंगी तुम तीनों को।
उस दिन के बाद से तीनों बहुएं कम सोती हैं और उनके दिन के आठों पहर सोने की जो बुरी आदत होती है वो भी चली जाती है। बहुएं और सास एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।